उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस जे 2022 परीक्षा का परिणाम आ चुका है, जिसमें कानपुर के एकमात्र संस्थान प्रगति जुडिशियल एकेडमी के 4 छात्र चयनित हुए हैं, जिसमें आज हमारे साथ अंकिता जी यहाँ पर उपस्थित हैं अपने सफ़र की जर्नी हमको बताने के लिए। तो उनसे उनका ही सफ़र जानते हैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी मैम सिविल जज बनने की। और आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले ईश्वर, अपने माता पिता और इस संस्था को देना चाहूँगी। आपने कब से तैयारी स्टार्ट करी? कब आपने सोचा कि हमको सिविल जज बनना है? जैसे सोचने की बात है तो सोच तो मैंने क्लास 9 में लिया था कि मुझे सिविल जज बनना है, और तैयारी एलएलबी के टाइम से ही शुरू हो जाती है वैसे, लेकिन जो एक प्रॉपर प्रिपरेशन जिसे हम लोग कहते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ और एक प्रॉपर मार्गदर्शन के साथ, वो 2019 में जब मैंने पीजीए ज्वाइन किया तब से ही स्टार्ट हुई है। आपके जैसे आपने पीजीए के बारे में बताया कि प्रगति जुडिशियल एकेडमी को आपने ज्वाइन करा, तो उस टाइम पे 2019 में आपने ज्वाइन करा, उसके बाद कोविड भी आया, तो फिर कैसे उस टाइम पे कैसे प्रिपरेशन, क्या रोल रहा पीजीए का आपके? ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2019 में जब ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद कोविड आ गया और वो हम लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रेस वाला टाइम था सभी के लिए। उस टाइम पे सर ने हम लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, खुद इतना ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा सर ने मेहनत की। सर ने हम लोगों को व्हाट्सएप क्लासेस दी जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, और उस टाइम पे भी सर ने हम लोग को इतना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाया और मोटिवेटेड रखा, वरना ये पॉसिबल नहीं था। और आपने भी उसी लगन के साथ पढ़ा ये उस टाइम पे। बहुत अच्छा। और आपने कैसे, मतलब इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिना स्ट्रैटेजी के कोई भी एम हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ स्ट्रैटेजी के साथ आसानी से प्राप्त की जा सकती है। जैसे इस एग्ज़ाम्स में 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, और हर स्टेज के लिए हम लोग को अलग स्ट्रैटेजी बनानी होती है। जैसे प्री में एमसीक्यू सॉल्व करने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और मेंस में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये इसके लिए सर ने हम लोग को स्ट्रैटेजी बना के दी थी जो हम लोगों ने फॉलो की। और इंटरव्यू जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे सभी कैंडिडेट्स डरते हैं, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, तो उसके लिए सर ने हम लोगों के मॉक इंटरव्यूज़ कराए थे। और सर प्री और मेंस के लिए भी हम लोगों की टेस्ट सीरीज़ चलाते थे जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। मतलब आपका इंटरव्यू होने वाला था और डेली आपके मॉक इंटरव्यू से पहले हाँ, कंडक्ट कराए हाँ, थे। इसी वजह से हम लोगों के अंदर से वो मॉक का डर भी निकला था, वरना ये पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। हाँ, ये बात हो गई स्ट्रेटजी की। आपने आपके मतलब इस सफ़र बहुत लंबा होता है, कैसे पूरे टाइम मोटिवेट रहना, कैसे सिचुएशंस को फेस करना, क्या क्या बाधाएं आई, उससे हम कैसे उससे निकल सकते हैं, उसको फेस कैसे आपने करा? ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो ये प्रिपरेशन है, ये कभी कभी कुछ लोगों के लिए टाइम टेकिंग हो जाती है। वैसे मोस्टली ऐसा होता है, वो बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनका बहुत जल्दी हो जाता है। तो जैसे मेरे केस में 2019 से प्रिपरेशन कर रहे थे, और लगभग 4-4.5 साल की मेरी प्रिपरेशन है, तो ये लंबा टाइम था। इसमें खुद को मोटिवेटेड रखना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि शायद हर दूसरे दिन ऐसा फील होता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और एक टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान टूट जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर एमपी में, जब मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था 1 नंबर से, तो उस टाइम मैं बहुत टूट गई थी। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि टूटना नहीं है, जो आप कर रहे हैं बस आपको वही करना है, तभी आप सफल होंगे, और आप बहुत करीब हैं। मेरी फैमिली ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्टिंग रही मेरी फैमिली, क्योंकि एक लड़की होने के नाते मोस्टली लड़कियां ये फेस करती हैं कि शादी का प्रेशर होने लगता है, तो वो मेरे साथ भी था। लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग रही, जिसके वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रहे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहे, जो मुझे पुश करते रहे हरदम कि तुम कर सकती हो। तो उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। पूरी जर्नी के दौरान हमें मोटिवेट रहना है जी, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना और डेडिकेटेड भी रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, निगेटिव लोग हों,
कुछ भी हो सकता है। तो हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना है, मोटिवेटेड रहना है, डेडिकेटेड रहना है और कंटिन्यू रखनी है अपनी प्रिपरेशन, खुद को रोकना नहीं है बस। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी स्ट्रेटजी, मोटिवेशन कैसा है। और आप अपने कैसे बताना चाहेंगी कि अपनी जर्नी को बताना चाहें, कैसे कैसे हमने किस किस तरीके से फेस करी चीज़ें और क्या क्या कोई प्रेशर रहा आपके ऊपर? प्रेशर तो सारे एस्पिरेंट्स के ऊपर जैसे पढ़ाई का होता है, और कोई सोशल प्रेशर? सोशल प्रेशर एज सच जैसे लड़कियों के लिए बस वही मैरिज का प्रेशर जो होता है वही मेरे साथ भी था। और ऐसा कुछ नहीं। आपका घर पे इसमें सपोर्ट मिला हाँ। सबका? और अब जैसे लोगों को ये लगता है कि जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो ये मिथिक है कि दिल्ली जाके ही होगी प्रिपरेशन, तो ऐसा मन में आपके आया कभी कि नहीं नहीं हमें दिल्ली जाना चाहिए, वहीं पे ही प्रिपेयर कर पाएंगे? नहीं, ऐसा मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि जब मैं इस कोचिंग में, इस संस्था में आई, फिर जब मैंने सर के पढ़ाने का तरीका देखा, सर की स्ट्रैटेजी देखी, सर हर वीक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, प्री मेंस हर लेवल के, तो फिर मुझे लगा कि और सर जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग के ऊपर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सर हर स्टूडेंट पे पर्सनली ध्यान देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आप सही जा रहे हैं या आप सही नहीं जा रहे हैं, तो ये कहीं और नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है। आपको फुल सपोर्ट रहा जी। ये संस्थान से। बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहती हैं स्टूडेंट्स के लिए ओके, जो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अब आगे उनका भी लक्ष्य है सिविल जज बनने का? ओके, उनको जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल जज बनने के लिए, उनको मेरा यही कहना है कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करें, अपने अंदर निगेटिविटी ना लाएं और सही डायरेक्शन में सही मार्गदर्शन के साथ प्रिपरेशन करें, डेडिकेटेड रहें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और कंटिन्यू रखें अपनी प्रिपरेशन। आपने पीजीए संस्थान का एक कोटेशन है ना, स्वप्न आपका संकल्प हमारा, तो आपने स्वप्न देखा था और सर ने संकल्प को पूरा कर दिया। बिल्कुल आप सही। प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपको आगे भी बहुत चुनौतियों का सामना करना है और ऐसे ही सबका नाम रोशन करना है। आपको बहुत बहुत बधाई पीजीए संस्थान की तरफ से, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सबको मार्गदर्शन देते रहिए।